हमारा वीडियो नंबर 38 नंबर 38 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें अंतर बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको करवा चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ होता है, इसका अंतर बताना है। मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे अक्षर वाक्य के अंत में, वाक्य के आखिर में इस तरह के लेटर अक्षर मिलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा, रही, रहे ये आते हैं, है आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे शब्द वाक्य के आखिर में, अंत में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वहां होता है जहां किसी का नेचर माने स्वभाव, आदत, हैबिट, रूटीन, दिनचर्या, रोजमर्रा का काम, उर्दू में रोजमर्रा कहते हैं, रोजमर्रा का काम, रूटीन, दिनचर्या, रूटीन माने दिनचर्या, रोजमर्रा काम। जहां किसी की हैबिट, नेचर, रूटीन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, फिर सुन लीजिए, किसी का स्वभाव, नेचर, हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, सांसारिक सच्चाई, ज्योग्राफिकल भौगोलिक सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ, विज्ञान का सच। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसकी पहचान दो तरह से हो जाएगी, एक तो साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंस की सच्चाई है, फिर उबलता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते, पता लग जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, ता है, ती है, ते हैं, इससे पता लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वैसे भी ये साइंस की सच्चाई है। सूर्य पूर्व से निकलता है, ता है, वाक्य के अंत में आया ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये ज्योग्राफिकल या भौगोलिक, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, ये सच्चाई है, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां आता है जहां किसी का नेचर, स्वभाव, आदत, रूटीन या यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ का वर्णन हो, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। जो काम इस समय हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगता है, आई के लिए एम लगता है, एम शब्द सिर्फ आई के लिए आता है, आई माने मैं, आई माने मैं के लिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर, इसके साथ एम लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर लगता है। और जहां भी कंटिन्यूअस शब्द मिल जाए, जिस टेंस में कंटिन्यूअस शब्द, वहां वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा। जहां भी कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा। इसमें कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, आई के लिए एम, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। मैंने कुछ वाक्य पढ़ा के आपको इनका अंतर समझाया। कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं या भौंका करते हैं। कुत्ते भौंकते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बने। कुत्ते भौंकते हैं, अब नहीं भौंक रहे हैं, हो सकता है नहीं भौंक रहे हैं। इस सारी दुनिया में कुत्तों की नेचर है, सारी दुनिया में, इसको जनरल कहते हैं, कॉमन, जनरल, ये जनरल वाक्य, जनरल सेंस के अंदर, यानी सारे कुत्तों पे अप्लाई होता है। कुत्ते भौंकते हैं यानी कुत्तों की नेचर है, भौंक रहे हैं अलग है, कुत्ते भौंकते हैं, हो सकता अब ना भौंक रहे हों, ये बताता कि उनकी नेचर है। डॉग्स बार्क, डॉग से पहले द नहीं लगेगा क्योंकि सभी कुत्तों के लिए आ गया, ये जनरल सेंस में आया, जनरल सेंस में आया तो डॉग से पहले डी नहीं लगेगा। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे, रहा है, रही है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सारी दुनिया कुत्ते नहीं भौंक रहे इस टाइम, जब आप कहते कुत्ते भौंक रहे हैं, आप उनकी आवाज सुन रहे हैं। इट मीन्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ डॉग्स, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ डॉग्स, you are
hearing, you are hearing them barking. तो इससे पहले दी आएगा, द डॉग्स आर बार्किंग, द डॉग्स आर बार्किंग, द लगेगा क्योंकि डेफिनेट सेंस में कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं जिनकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, जिनकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, वो इस समय भौंक रहे हैं, सारी दुनिया कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। तो ये एक लिमिटेड ग्रुप है, थोड़े से कुत्ते भौंक रहे हैं डेफिनेट बार गली के अंदर, ठीक है, जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो द लगेगा यहाँ पर। लेकिन जब जनरल सेंस में आता है डॉग्स बार, कुत्ते भौंका करते हैं, सभी कुत्ते भौंकते हैं चाहे कहीं भी हो, ये उनकी नेचर को बताता है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये नहीं कि कुत्ते भौंकने लग रहे हैं, अगर भौंक रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पक्षी उड़ा करते हैं, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ बर्ड से पहले दी नहीं आएगा क्योंकि सभी पक्षी उड़ा करते हैं, सिवाय शुतुरमुर्ग को एक आध पक्षी को छोड़ करके शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता, वो एक एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन अपवाद होता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई दी नहीं लगेगा क्योंकि जनरल सेंस में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सभी पक्षी उड़ा करते हैं सारी दुनिया में कहीं भी, उनकी नेचर है, स्वभाव है, कुदरती स्वभाव है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ रहे हैं, ये काम अब हो रहा है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, सारी दुनिया में पक्षी नहीं उड़ रहे हैं कि टाइम में, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, आप उनको उड़ता हुआ देख रहे हैं, आप उनको उड़ता हुआ देख रहे हैं, बता रहे हैं दूसरे को, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द लगेगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट स्मॉल ग्रुप ऑफ बर्ड्स, कुछ पक्षियों की बात हो रही है, तो डेफिनेट, द आर्टिकल डेफिनेट होता है, द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है जब एक डेफिनेट ग्रुप की बात होती है, डेफिनेट चीज की बात होती है, द लगता है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कोई छोटा सा ग्रुप है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, सारी दुनिया के नहीं उड़ रहे हैं, ये काम अब हो रहा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाई में आईएनजी लग जाएगा, बर्ड्स प्लूरल आर लगेगा, पक्षी उड़ा करते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, वहां दी की जरूरत नहीं, सारे पक्षियों के बारे में जिक्र हो रहा है, ये जनरल सेंस के अंदर है, सभी पक्षी के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, किसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में, वाक्य के आखिर में मिलते हैं, उससे पहचान होती है कि टेंस कौन सा है। सबसे पहले टेंस पहचान होता है, टेंस है कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस टेंस के वाक्य के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं, ये अक्षर मिलते हैं, लेटर्स। और इसकी जो ट्रांसलेशन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, आई माने मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई के साथ एम लगता है, एम सिर्फ आई के साथ प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, आईएनजी जो लगता है या एस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगेंगे। एस या ईएस या आईएनजी ये वर्ब के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगते, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं। एस या ईएस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और आईएनजी का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, आई के लिए एम, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जहां भी कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र आएगा, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा वहां आईएनजी जरूर मिलेगा। कुछ वाक्यों के जैसे पैसिव वॉइस बनाते तो वहां पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब उसमें आईएनजी कैसे लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है तो आईएनजी नहीं लग सकता। आईएनजी के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं, बी ई आई एन जी, बीइंग, पैसिव वॉइस टेंस में। जब कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है उसमें आपको बीइंग मिलेगा, आईएनजी वहां भी लगता है, बी के अंदर लगता है बीइंग, बी ई आई एन जी। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जरूर लगता है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की तो हमें थर्ड फॉर्म बनानी होती है। आईएनजी कहाँ लगाए, बीइंग में आ जाता है, बी ई आई एन, बीइंग, आईएनजी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। आईएनजी कहाँ लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगाने है पैसिव वॉइस के अंदर, तो आईएनजी बी के साथ है, बी या बीइंग। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, पैसिव वॉइस है तो बीइंग आ जाता है। तो ये थोड़ी सी सिंपल सी बातें ये बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, आई के लिए एम, एम शब्द सिर्फ
आई के लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।